आप लोग कैसे हैं? आइए हम लोग स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स के संदर्भ में, और मैथमेटिक्स का एक लेसन है सिंप्लीफिकेशन, जिसको आप सरलीकरण कहते हैं। मैथ के इस लेसन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन के बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। और यार आपका अपने YouTube चैनल आरके एजुकेशन, आप इस समय आप अपने YouTube चैनल आरके एजुकेशन पर यदि आप पहली बार हो तो आपका वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डियर अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि बहुत सारे दोस्त डियर जो गांव के बहुत दूर दूर के इलाकों में बसे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है डियर, हम सभी लोग जानते हैं गांव में इंसानियत रहती है डियर, जबकि गांव शहरों में क्या होते हैं इंसान, शहरों में इंसान और गांव में इंसानियत। तो इंसानियत के इस पैगाम को आप तेजी से बढ़ाएं पूरे भारत में, कि हर लोग आपका गांव कोने के कोनों में बैठे हुए, नदी के किनारे भी बैठे हुए बहुत सारे दोस्त मित्र भाई बहन सब कोई मैथमेटिक्स को पूरी अच्छी तरह से जान पाए डियर। तो मैथमेटिक्स के इस लेसन में बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, आप देखें समझें। मैं हूं आरके यादव, तो डियर फ्रॉम मऊ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं डियर। एक क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि दिया है a स्क्वायर माइनस 6a और -1 बराबर 0 ए हो तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a-1 अपान a का मान आपको बताना है। कैसे बताएंगे डियर a-1 अपान a का मान? तो सुनिए ध्यान से डियर, ध्यान से सुनिए। क्या करेंगे, जो सवाल है ना, समीकरण है, इक्वेशन है डियर। इक्वेशन का दो साइड होता है, ए आपका लेफ्ट हैंड साइड, ए आपका राइट हैंड साइड। तो एक ही वैल्यू, मान लीजिए हम स्मॉल ए से पूरे समीकरण में अगर हम भाग दे दें तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है डियर, इस बात को आप जानते हैं। चलिए अब डियर हम पूरे समीकरण में, समीकरण के दोनों तरफ स्मॉल ए से भाग देंगे। समीकरण में डियर स्मॉल ए से भाग देने पर अब समीकरण के दोनों तरफ यदि भाग देते हैं तो अब हर स्टेप में भाग चली जाएगी, क्योंकि फ्रैक्शन का एक नियम, भिन्न का नियम होता है। समझिए 3/5/7 दिया है, तो इसको आप लिखते हैं 3/5 3/7, आप प्लस 5/7 भी लिखते हैं। तो वैसे ही अगर ए से दोनों तरफ आप भाग दे रहे हैं तो आप 0 में अगर ए से भाग देंगे, इधर इसमें भाग देंगे, तो इसको अलग अलग सबके बट्टे लिख दिया जाए, यानी a स्क्वायर बट्टे a माइनस 6a बट्टे a और -1/a दे दिया बात। अब डियर a से वो a जो है कट जाएगा। आई स्क्वायर का मतलब क्या है, a गुणे a, उससे a को 1 काट देंगे तो केवल एक a बचेगा। आपका एक a बचा, -1 अपान a को इसके पास लिख दीजिए, और जो -6 है उसको यहां लिख दीजिए। आपका आगे पीछे करेंगे उस पे मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और डियर 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 0 होता है डियर। क्या होता है, 0 होता है डियर। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। अब डियर 6 को इधर माइनस उधर ट्रांसफर करेंगे तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए आपका a-1 अपान a की वैल्यू -6 जब उधर जाएगा तो डियर क्या हो जाएगा 6। ये हमारा क्या हो गया आंसर डियर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें डियर। आई होप दैट कि आपको सवाल जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई समस्या हो डियर बताइएगा, कमेंट करिएगा अवश्य
डियर, कमेंट करने से आपकी रेगुलरिटी, आपके प्रेजेंटेशन का अंदाजा होता है, खास तौर पर हमें और सभी लोगों को। इसलिए डियर, जब कभी भी आपका कोई भी कॉन्सेप्ट देखें, सही हो, ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके, यस यस कर दीजिए, दैट इज एनफ फॉर अस। और डियर, ना समझ में आए तो भी बताइए। एक प्रश्न, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम लोग करते हैं डियर, कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है, समझिएगा। एक प्रश्न दिया है 2 के पावर n प्लस, ये दिया है 2 के पावर n माइनस 1, ब्रैकेट बंद, और डियर नीचे है 2 के पावर n प्लस 1, फिर दिया है माइनस 2 के पावर n। पूछ रहा है ना कि बताइए इसका मान क्या होगा, कैलकुलेट इट, कैसे कैलकुलेट करेंगे। एगो बात जानते हैं क्या, घातांकी का नियम होता है, आप जानते भी होंगे। ये 2 के पावर n माइनस 1 जो है ना, इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर n गुणे 2 के पावर माइनस 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि आधार समान है तो पावर आपका जोड़ देंगे, वो जोड़ेगा थोड़ी, ये प्लस है माइनस से घट ही जाएगा। अच्छा, इसको अगर लिखना चाहें 2 के पावर n प्लस 1, तो 2 के पावर n आप प्लस 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं, या प्लस नहीं, यहां गुणा, क्योंकि जानते हैं गुणा में क्या होता है, घात यानी एक्सपोनेंट आपका ऐड हो जाता है यदि बेस शुड बी इक्वल, आधार यदि समान है तो। इसको डियर आप चाहेंगे तो 2 के पावर माइनस 1 को नीचे लाएंगे तो 2 के पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, तो उसको 2 के पावर माइनस 1 को 1/2 भी लिखा जा सकता है, याद रहेगा। 2 के पावर माइनस 1 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ आइए, अब डियर चलते हैं 2 के पावर n, आप प्लस इसको हम इस रूप में लिख देते हैं, ये 2 के पावर n गुणे 2 के पावर माइनस 1, नीचे इसको आपका इस रूप में लिख दीजिए 2 के पावर n गुणे 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर n। या ऊपर भी 2 स्टेप, एक स्टेप a है, एक a है, एक नीचे भी एक a है, एक a है, इसमें से 2 के पावर n को ले लीजिए कॉमन। अब यहाँ पर डियर कॉमन लेंगे तो कॉमन मतलब होता है भाग देना, तो 2 के पावर n से अगर भाग देंगे तो ये का न बचेगा। अरे भाई 2 के पावर n में 2 के पावर n से भाग देगा तो क्या बची, 1 कट जाता है, 5/5 क्या होता है डियर, 1 ही ना होता है, तो डियर वही 1 लिखे। यहाँ पर जब एक कॉमन हो जाएगा तो 2 के पावर माइनस 1 को 1/2 लिख सकते हैं, लिख दिया। नीचे आइए, 2 के पावर n अगर आपने कॉमन ले लिया दोनों जगह से, तो यहाँ पर 2 के पावर 1 का मतलब 2 लिख दीजिए, और माइनस यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, इससे 1 कट जाएगा, 2 माइनस 1 1, और 1 से इस पर भाग देने पर इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है डियर। तो आपका 2 1 कम 2 1 3/2, तो 3/2 आप लिख दीजिए, या इसको 1.5 भी लिख सकते हैं, या इसको 1 होल 1/2, तो आपका जो भी विकल्प दिया हो वो आपका आंसर होगा। तो डियर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें क्वेश्चन का, और मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। डियर नहीं आया होगा आप कमेंट करिएगा, आया होगा बहुत बहुत धन्यवाद आपको समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं डियर, कंपटीशन के बहुत सारे सवाल डियर आपको देखने को मिलेंगे, बस आप देखते जाइए डियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एक लेते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसको दिया है क्वेश्चन डियर कि यदि 8 के पावर, क्वेश्चन है यदि 8 के पावर x प्लस 1 अब बराबर दिया है 64 यानी 64, अब दिया है और कह रहा हो तो
आप बताइए 3 के पावर 2x प्लस 1, 3 के पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा? चले हल किया जाए। एक काम करिए डियर, इसको आप देखिए 8 के पावर x प्लस 1 है, 64 64 को 8 का वर्ग लिख सकते हैं 8 64, 8 8 जा 64। एक नियम जानते हैं, अगर बीच में बराबर है और आधार समान है तो उसका जो घात होता है एक्सपोनेंट वो इक्वल हो जाता है। इसलिए आधार समान है, बीच में बराबर है, तो ये घात क्या हो जाएगा डियर? बराबर हो जाएगा। इसलिए x प्लस 1 बराबर 2 लिखेंगे, तो 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x का मान 2 माइनस 1 आपका 1 हो जाएगा। x का मान जब 1 मिल गया तो लेके चलिए यहां पर समझिएगा आप। तो डियर 1 का मान यहां रखेंगे तो 3 के पावर 2 गुणे 1, इसमें क्या है? गुणा ही तो है। 2x का मतलब क्या है? 2 गुणे x, तो 2 गुणे x का मान 1 प्लस 1 है, तो 2 1 कम 2 होगा, तो 2 1 कम 2 धन 1 आपका जुड़ जाएगा, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा? 3। 3 के पावर 3 का मतलब 3 का 3 बार गुणा, तो 3 3 के 9 3 27, 27 इज योर आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट, इसका या इसका दिस डियर, इसका मान क्या होगा? 27। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे डियर। एक सवाल और बेहतर क्वेश्चन आपका हल किया जाए, समझिएगा डियर। कैसे लगाएंगे इसको डियर? 2 क्वेश्चन आपको और बताते हैं, बेहतर क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन। समय दीजिए डियर, बहुत आपको आनंद आएगा, मजा आएगा, समझिए बिल्कुल डियर। गणित में तो आपका समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलेगा, अगर वास्तव में गणित पढ़ने वाले यदि आप हैं तो। नहीं पढ़ने वाले हैं तो आपका डियर, तो आपका बहुत कठिन है डियर, बहुत कठिन है। पढ़ने वाले हैं, आप रुचि लगाएंगे, पता नहीं चलेगा कितना घंटा बीता। देखिए दिया है कि यदि x/2 बराबर y/3 बराबर z/5, ये आपका तीनों बराबर है हो तो आप बताइए, हो तो इसका मान क्या होगा? x प्लस वाई माइनस जेड बटे x माइनस वाई प्लस जेड, इसका मान जरा बताइए क्या होगा? ये आप जानते हैं डियर, ये तीनों टर्म इक्वल है, इसको बराबर आपका k कांस्टेंट मान लें और हर एक टर्म को इसके बराबर आप कर सकते हैं, हर एक टर्म को इसके बराबर आप लिख सकते हैं k के बराबर। तो अगर x/2 बराबर k लिखेंगे, थोड़ा इंक डियर आपका डाल देते हैं, आप ध्यान देते रहिएगा डियर। हर एक टर्म को k के बराबर करेंगे डियर, हर एक टर्म डियर k के बराबर करेंगे आप, तो डियर समझिएगा कैसे होगा डियर। तो x/2 बराबर k करेंगे तो k बटे 1 कर सकते हैं, क्रिया गुणा करेंगे तो x बराबर 2k हो जाएगा। इसी प्रकार y/3 बराबर k, तो k बटे 1 करके y बराबर 3k हो जाएगा, y बराबर 3k। इसी प्रकार यदि आपका z बटे 5 बराबर k करेंगे तो k बटे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग दें या गुणा करें 1 से, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तिर्यक गुणा करेंगे तो z बराबर हो जाएगा 5k हो जाएगा। तो सब हो गया रेडी। चलिए मान रखिए x का मान 2k, y का मान 3k माइनस z का मान 5k बटे x का मान 2k माइनस y का मान 3k और z का मान प्लस 5k। अब रखिए डियर, जोड़िए, कैलकुलेट करिए, क्या पाएंगे डियर? ट्राई टू अंडरस्टूड आप। 3 2 5k में से 5k घट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? 0। नीचे a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव, कहीं इसको न जोड़ ले आपका 5 3 8, गलत। ये 2k के आगे प्लस है, नहीं लिखा है तो प्लस मानते, तो 2k या 5k 7k, 3k घटेगा तो नीचे 4k बचेगा। हालांकि डियर 0 में किसी भी संख्या से भाग दें उसके मान पर
उसका वैल्यू क्या होता है डियर, ऑलवेज जीरो ही आता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो, शून्य। शून्य वही शून्य जिसकी खोज भारतीय ने किया था, भारतीय आर्यभट्ट, बिहार का एक महान गणितज्ञ, कौन, आर्यभट्ट, जिसने जीरो यानी शून्य की खोज किया था डियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे डियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं डियर। आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इससे भी बेहतर क्वेश्चन आपका उम्मीद करता हूं आपको अवश्य समझ में आएगा। ना समझ में आए आप कमेंट करें ताकि हम क्वेश्चन को दोबारा आपके सामने रख पाए या बता पाए डियर। एक क्वेश्चन ये, वो क्वेश्चन क्या है डियर समझिएगा। दिया है कि यदि 2x बटे 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस x बटे 1 माइनस x हो गया डियर। अब बराबर दिया है 1 हो तो आप बता दीजिए, हो तो क्या बता दीजिए, x का मान बता दीजिए डियर। क्या बताएंगे x का मान, समझिए डियर। बस आप जो है ना सही इंटरेस्ट लगाकर पढ़ें, आपको गणित कितना भी वीक रहेगी, कितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा, मैं दावा करता हूं डियर, उम्मीद करता हूं और आपका आई विल प्रॉमिस टू यू कि मेरे वीडियो आप 1 बाय 1 करके देखें, कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसको मैथमेटिक्स न आए। मैथमेटिक्स डियर एकदम आसान से आसान, बस ये जितने मैथमेटिक्स का क्लास मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक वीडियो आपका देखते जाए डियर, काफी आपको मदद मिलेगी। बाकी वीडियो यदि अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, अवश्य शेयर भी करें दोस्तों को, बहुत सारे दोस्त डियर। देखिए हम लोग इस विपरीत परिस्थिति में, आप लोग समझ रहे हैं मेरे भाई बहन कि हमारे देश में कोविड-19 का पहली लहर, दूसरी लहर, इसमें पूरे देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा, अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। हमारी जीडीपी कितना गिर गई है डियर, और देश की अर्थव्यवस्था कितना खराब है, लोगों के रोजगार चले गए हैं डियर। बहुत सारे आपका हमारे भाई बंधु जो बेरोजगार हो गए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े शहरों में तैयारी के लिए भेज नहीं पा रहे। तो प्लीज चिंता की बात नहीं, आई विल प्रेजेंट हियर, जो आपको मैं सिखाएंगे, नॉट रिक्वायर्ड टू गो आपका एवरीवेयर, कहीं भी आपको बहुत जाने की जरूरत नहीं, बस आप अपना इन्वायरमेंट स्वयं क्रिएट करें और गांव के किसी भी कोने में बैठे हुए शख्स, आप डियर मेरी बात को समझें, आपको मैथ 100% आपका पूरा का पूरा आएगा, चाहे वो लड़का दिल्ली में बैठा हो, चाहे वो लड़का यूपी के किसी गांव में बैठा हो डियर, उसको गणित आएगी तो आएगी। चले आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको x का मान निकालना है। एक वो बात बताएं डियर, इस सवाल में सबसे पहले नीचे से ही हल करते हैं, गोला बना दिए उसी को हल करते हैं, आइए अलग से हल करके दिखाते हैं। 1 प्लस x बटे 1 माइनस x। अब ये जानते हैं ना कि इसका जो है पहले इसमें गुणा करते हैं, तो अगर इस चीज का 1 में गुणा करें तो क्या होगा, वही होगा 1 माइनस x होगा। आप फिर डियर प्लस ये अंश जो होता है ना न्यूमरेटर अंश, उसको आपका जो भी है आपका जोड़ लीजिए, आप बट्टे नीचे हो जाएगा 1 माइनस x। अब बताइए x माइनस से प्लस से कट जाएगा, बचा क्या 1, और 1 बचा डियर, और नीचे क्या है 1 माइनस x। चले अब मिटा देना डियर, इसको मिटा दें और यहां पर अब इसको लिख देते हैं क्या, 1 बटे 1 माइनस x लिख दिया। इसको डियर पलट दीजिए, जैसे आपका योग वाले जो टीचर्स होते हैं, जैसे कभी कभी सर नीचे आप पैरवा ऊपर कर देते हैं, वही हाल इसका भी कर दीजिए, योग गुरुओं की तरह पलट दीजिए डियर। पलट देंगे तो ऊपर जाएगा
तो डियर क्या होगा, इसका अंश में गुणा होगा। तो डियर आपका पुनः लिखते हैं 2x बटे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, स्पेस बना लेते हैं, समझिए। ये 2x बटे 1 प्लस, इसको उल्टेंगे तो ऊपर जाकर के गुणा होगा 1 में, कोई फायदा नहीं, वही लिख देंगे 1 माइनस एक्स लिख देंगे भाई, इसका इसमें गुणा करेंगे 1 में तो वही होगा 1 माइनस एक्स। अब बटे नीचे 1 है, 1 से भाग देने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या फायदा, नीचे 1 लिखने से क्या फायदा, छोड़िए। इधर डियर क्या है आपका 1 बटे 1 आप लिख सकते हैं डियर, 1/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1 से गुणा करें या 1 से भाग दें किसी भी वैल्यू में तो उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है डियर। आप डियर हाई देखिए 1 आपका जुड़ जाएगा, तो डियर 2x बटे ये आपका 2 माइनस एक्स, ये बराबर 1 बटे 1 है, तिर्यक गुणा करेंगे तो वही होगा, तिर्यक गुणा करके लिख सकते हैं क्या, ये आपका 2x बराबर 2 माइनस एक्स। अब डियर गणित की भाषा में जो माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 x इधर लाएंगे तो 2 x पहले से 1 x ये आएगा तो 3 x, इधर आपका 2 है, अब x का मान निकालना है तो 3 का इसमें क्या है डियर गुणा है, वो उधर जाएगा तो क्या होगा, बट्टे होगा, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 2 बटे 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर, क्या हुआ डियर, समझ में आया डियर, समझ में आया होगा। हाँ डियर, एक कमेंट मैंने एक दिन रीड किया, उपेंद्र साहनी डियर, इनको अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा डियर, पढ़िए खूब पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, सिर्फ सभी भाई बंधु आपका खूब पढ़ें। आई होप दैट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अवनीश पटेल आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद डियर आपका। और आइए आपका धन्यवाद देने के बाद भी एक सवाल बता दें, देखिए एक सवाल और देख लीजिए डियर प्लीज, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग मैथ का। एक क्वेश्चन भी बहुत आसान ही होगा डियर, समझिए बस। क्या है सवाल आपका डियर, क्वेश्चन है डियर कि लिख रहा है यदि a स्टार b बराबर a b बटे a प्लस b, यानी इसका मतलब ये है इन दोनों नंबरों का गुणा है ऊपर नीचे योग है, तो योग से गुणा वाले में भाग दे दिया, ये आपका ये चीज हो तो डियर समझिएगा, तो क्या तो आप इसका मान बताइए। ये आपका लिखा है 3 स्टार, 3 के बाद स्टार लगाया मिडिल ब्रैकेट और फिर 3 लिख करके और फिर स्टार लगाया डियर, स्टार लगा करके -1 लिखा है और फिर मिडिल ब्रैकेट बंद कर है, इसका मान बताइए। ठीक है डियर, एगो नियम है डियर, अब पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में चलता है बोर्ड मास रूल, और बोर्ड मास रूल डियर बिना इसको लाइस किए हुए, बिना इसको पढ़े और बिना इसको समझे और बिना इसको फॉलो किए सिंप्लीफिकेशन या मैथ का कोई भी गणना यदि करते हैं तो वो आपका गलत होता है। इत्तेफाक की बात है, कोई हो जाए आगे पीछे, लेकिन आपका अगर बोर्ड मास रूल का फॉलो नहीं किया क्वेश्चन का कैलकुलेशन गलत होना। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट की जब बात आती है तो डियर ब्रैकेट में पहले बार ब्रैकेट, उसके बाद छोटा हल करेंगे, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, लास्ट में बड़ा ब्रैकेट डियर। फिर ओ का मतलब होता ऑफ, हिंदी वाले हमारे भाई समझें, ये ऑफ इसको हिंदी में का भी लिखता है, की भी लिखता है और के भी लिखता है, तो का की के, का की के, तो का की के एक साथ मत पढ़ेगा, अलग अलग पढ़ेगा, का भी, के भी और के भी। इनका मतलब होता है डियर गुणा। क्या होता है गुणा। इंग्लिश वाले बच्चे, अरे वही सीबीएसई बोर्ड वाले क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, ये आपका जैसे है 2/3 हिंदी में का 4/6 लिखा है, इसी पॉइंट को सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम वाले इसी को ऑफ लिखते हैं, ऑफ, ये 4/6, और ये ऑफ हो या का हो दोनों आपका गुणा में चेंज होता है डियर।
तो आगे बढ़े इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। डियर देखें, अब डियर आप पहले बी से ब्रैकेट हल करिए। तो 3 है और -1 है, हमको करना क्या है, इन दोनों का गुणा करना है। तो 3 का -1 में गुणा करेंगे और नीचे जोड़ देंगे। तो 3 + -1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3 यानी माइनस लग जाएगा और नीचे हो जाएगा डियर, एक प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस लगेगा, घटेगा तो 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो -1.5 यानी 1.5 होगा, 1.5 होगा। ब्रैकेट हल हो गया डियर। अब ब्रैकेट हल हो गया तो 3 है और स्टार, फिर -1.5। बस अब एक बार इसको दोबारा और हल कर दीजिए। तो डियर इसको समझिए ए और इसको समझिए बी। एक बार इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 15 × 45 4.5 हो जाएगा। और नीचे डियर इसको जोड़ेंगे, 3 में 1.5 जोड़ेंगे माइनस में, तो माइनस वाली चीज उसमें जुड़ेगा, घट जाएगा। तो घटेगा तो ये बड़ी वैल्यू है, प्लस वैल्यू है, तो 1.5 हो जाएगा। डेसिमल हटा और 15 × 45, तो आपका क्या हो गया, -3। तो -3 इज योर आंसर। ओके डियर, उम्मीद करता हूं डियर वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डियर। ओके, जय हिंद, जय भारत।